हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन और लेक्चर है मेरा आज सेकंड। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का। और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा है, इसमें प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाई इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। आपको यहाँ पे बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला पॉइंट है, अब जैसे कि अगेन वही चीज़ है कि ये कॉलम किस तरीके से बने हैं। तो इसका फॉर्मेट है सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, कैश, टाइपराइटर, स्टॉक, डेप्टर। ये 4 कॉलम किस तरीके से आए, 4 नेम कैसे आए, उसके बाद है कैपिटल एंड क्रेडिटर। तो ये मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आए। तो सबसे पहले जो पॉइंट लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, उसमें पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे क्या आता है, कैश एंड कैपिटल। तो एक आप बनाएंगे कैश का और दूसरा कॉलम बनेगा लायबिलिटी साइड में कैपिटल का। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज टाइपराइटर फॉर कैश। तो टाइपराइटर का कॉलम बनाना है आपको और दूसरा कैश का। तो कैश का तो ऑलरेडी है। इसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया, स्टॉक का कॉलम आपको बनाना है और कैश का कॉलम आपके पास है। इसके बाद है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किया क्रेडिट में। तो स्टॉक का कॉलम हमारे पास है, एक कॉलम और बन जाएगा क्रेडिटर का लायबिलिटी साइड में। तो ये आप रफ में लिख लेंगे कि कौन कौन से कॉलम आपको बनाने हैं। इसके बाद है गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। तो जब हम सेल करते हैं क्रेडिट में, किसको सेल करते हैं, डेटर को। तो एक कॉलम डेटर का और आ जाएगा एसेट साइड में। तो ये कॉलम आपको प्रिपेयर करने हैं। बाकी जैसे जैसे पॉइंट आता रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट से। तो यहाँ पर बच्चों 4 कॉलम बनने हैं, कैश, टाइपराइटर, स्टॉक, डेप्टर। और इधर आपका आएगा कैपिटल एंड क्रेडिटर इन लायबिलिटी और कैपिटल साइड। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर और फर्स्ट पॉइंट लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये एक तो कैश में प्लस हो जाएगा और दूसरा ये कैपिटल में आ जाएगा। और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 1,20,000। इसमें कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 120 और यहाँ पर कुछ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परचेज टाइपराइटर फॉर कैश। टाइपराइटर कैश में खरीदा, तो टाइपराइटर हमारे पास आ गया, टाइपराइटर डेबिट टू कैश, कैश चला गया, टाइपराइटर आ गया। तो टाइपराइटर आपका 8,000 का हो गया और कैश आपका 8,000 कम हो गया। तो 8,000 कम करेंगे तो 1,12,000 हो जाएगा और ये 8,000 यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सेम रहेगा एज इट इज 120, ये कुछ नहीं, यहाँ पर सेम मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगी फिलहाल। इसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया, कैश में परचेज किया। तो आपके पास परचेज आ गया मींस गुड्स आ गया। इट मींस आपका स्टॉक 50,000 से इंक्रीज हुआ एंड कैश डिक्रीज बाय 50,000। तो इसके बाद बैलेंस आता है, इसमें से माइनस करेंगे और ये माइनस करने के बाद आता है 62,000। ये 8,000 सेम रहेगा, ये 50,000 आपका और इधर ये 120 सेम रहेगा। नो चेंज इन लायबिलिटी और कैपिटल साइड। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स हमने परचेज किया क्रेडिट में, तो स्टॉक इंक्रीज हुआ, गुड्स इंक्रीज हुए मींस आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ। तो 40,000 का ये इंक्रीज हुआ और ऑल्सो इंक्रीज क्रेडिटर 40,000। तो वैल्यूज आती हैं 62,000, 8,000, 90,000, 120 एंड 40,000। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। 60,000 का गुड्स सेल किया गया, तो गुड्स कितना कम हुआ 60,000 से। सेल कितने का किया गया क्रेडिट में 80,000 का, तो 80,000 आ गए आपके डेप्टर्स में और प्रॉफिट कितना हुआ 60,000 के गुड्स को 80,000 में सेल किया गया क्रेडिट में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20,000। 20,000 प्रॉफिट प्लस होगा कैपिटल में और ये आता है। इसके बाद 62 सेम रहेगा, 8,000 ये आ जाता है माइनस करने के बाद 30,000, 80,000, 140 एंड 40,000। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेड फॉर रेंट एंड सैलरी। रेंट एंड सैलरी पे किया गया, रेंट है 1,500, सैलरी है 2,000, टोटल हो जाता है 3,500। तो 3,500 से आपका कैश कम हो गया क्योंकि पेमेंट कर दिया। उसके बाद 3,500 से हमारी कैपिटल भी कम हो गई
तो ये आता है यहाँ पे 58,500, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा 30,000, 80,000 सेम रहेगा। 1,40,000 में से 3,500 डिडक्ट करने के बाद आता है 1,36,500 और ये 40,000 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिसीव कमीशन। कमीशन रिसीव हुआ। अब कमीशन रिसीव हुआ है तो कमीशन क्या है हमारे लिए? इनकम है। तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, यानी पैसे आ गए हमारे पास तो इसे प्लस करेंगे, यहाँ पे 800 कैश में प्लस होगा और क्योंकि ये इनकम है इसलिए कैपिटल में भी प्लस होगी। तो टोटल आता है 59,300 प्लस करने के बाद ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये सेम रहेगा 80,000, यहाँ हो जाता है प्लस करने के बाद 1,37,300 और ये आता है 40,000। इसके बाद लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। जब भी हम प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इट मीन्स हमारा एक तो कैश कम हो गया और दूसरी हमारी कैपिटल भी कम हो गई, क्योंकि जब हमने ड्रॉइंग्स कर लिया तो हमारी कैपिटल भी यहाँ कम हो जाती है। तो 5,000 ये माइनस करेंगे, यहाँ पे 54,300 बचता है। फाइनल इक्वेशन यानी लास्ट वाली इक्वेशन, ये आपका 8,000 रहेगा, ये 30,000 रहेगा, नो चेंज, 80,000, 132,300 एंड 40,000। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हुआ और इसके बाद प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। अब प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लायबिलिटीज लेफ्ट साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्या करना है आपको? फर्स्ट नंबर पे लिखा था कैश 54,300, कैश यहां पर आ गया, लास्ट इक्वेशन से लेना है 54,300। नेक्स्ट है 8,000 टाइपराइटर 8,000। नेक्स्ट है 30,000 स्टॉक, ये भी एसेट्स है। 80,000 डेप्टर्स, ये भी आपका एसेट्स है। इसके बाद जो पॉइंट लायबिलिटी साइड में लिखे हैं मींस कैपिटल 1,32,300 कैपिटल एंड 40,000 क्रेडिटर, ये आपके क्रेडिटर्स आ गए। बोथ द साइड, दोनों तरफ का टोटल 1,72,300 एंड 172,300। और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से यहां पर कंप्लीट होता है।